आदि के दुखमय कहे जाने वाले जीवन को एकदम बदल कर उसका एक एक क्षण सुखद बना देने वाली 72वें श्लोक की चर्चा है। श्लोक का प्रारंभ इस तरह हुआ है। जो आत्म तत्व है, जीव तत्व है, जीव पदार्थ है, शुद्ध जीवास्तिकाय है, ऐसा जो हमारे भीतर, इस देह के भीतर, देह से भिन्न सदा ही सुरक्षित, जिसकी सीमाएं वज्र की बनी हुई हैं, ऐसा ज्ञान और आनंद जैसी अनंत निधियों का निधान एक अद्भुत बंगला है चैतन्य। कभी जिसमें अन्य द्रव्यों का और दूसरी शुद्धात्मा से अन्य जितने भी अपनी पर्याय में होने वाले मोहरागत विषादी मिथ्या दर्शनानि परिणाम, विकारी परिणाम, दुखद परिणाम, अकुलतामय परिणाम और उसकी अतिरिक्त निर्भर होने पर भी, पवित्र होने पर भी जो अनित्य है, क्षणभंगुर है, ऐसी शुद्ध परिणामों का भी जिसमें प्रवेश नहीं है, ऐसा महामंगलमय तुम्हारा चैतन्य तत्व है। वो मैं हूँ। एक बार सर्व विपत्तियों से शून्य, जन्म और मौत से रहित, बंध और मोक्ष से रहित, निरापद सर्व विपत्तियों से शून्य, अव्याहत, जिसको आज तक कभी कोई बाधा नहीं हुई, और अनंत काल में भी इसमें पंचमात्र बाधा होने वाली नहीं है, ऐसा जो कुदरत का विधान है, कुदरत का विधान में
दिगंबर जैन दर्शन कर दिया। उसका मंगलमय संदेश है कि सारी सृष्टि जगत के पदार्थों की परस्पर बाधाओं से रहित एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को कभी बाधक नहीं होता, साधक भी नहीं होता, क्योंकि सारे पदार्थ आत्मनिर्भर अपने बल पर अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने वाले अपनी जो स्वतंत्र सत्ता है, परमेश्वरी सत्ता, परमेश्वरी सत्ता में स्वतंत्र क्रीड़ा करने वाले ऐसे जगत के विधान में मेरा शुद्ध चैतन्य भी ठीक वैसा ही मेरा पर सुरक्षित ज्ञान और आनंद जैसी अनंत शक्तियों से निधानों से निधान है ये, जिसको हम शक्तियां कहते हैं। वे आत्मा के भीतर अनंत अनंत भरे हुए हीरा मोती है। ऐसा समृद्धिशाली चैतन्य मैं हूँ। ज्ञानी का बोल तो सदा यही होता है, उसका चिंतन और उसकी अनुभूति प्रतीक्षण अविराम सिद्ध दशा तक यही होती है। लेकिन जैसा हम देखते हैं वस्तु व्यवस्था का इतना सौंदर्य होने पर भी पदार्थों की सीमाओं में दूसरे पदार्थों का अतिक्रमण अत्यंत निषिद्ध होने पर भी और आत्मा की व्यवस्था भी ठीक वैसी ही होने पर भी आत्मा का ज्ञान अज्ञान रूप होकर उस महामंडल में सुखद आत्म तत्व के संबंध में विभिन्न प्रकार की मिथ्या परिकल्पनाएं करता है और स्वयं ही दुखी होता है। हमारे दर्शन का तो ये संदेश है सारे ही विश्व में जो अचेतन पदार्थ हैं उनमें तो जड़ होने के कारण सुख की और ज्ञान इत्यादि शक्तियों का अभाव होने के कारण सुख दुख का संवेदन है ही नहीं। लेकिन आत्मा सदा ही सुखमय होने पर भी आनंदमय होने पर भी विविध प्रकार की दुख
बीच रहकर, लेकिन उनसे बिल्कुल सुरक्षित रहकर वे पदार्थ जिसकी सीमा में कभी आते ही नहीं और जिसको कभी बाधा देते ही नहीं, ऐसी एक कठोर व्यवस्था कुदरत की होने पर भी आत्मा उन पदार्थों के साथ ममत्व के कृत्रिम संबंध जोड़कर और उन्हें अपने अधीन करना चाहता है। वे अधीन होते नहीं है, ये दुख की जड़ है। जब हर पदार्थ संपूर्ण है, आत्मा की संपूर्णता के संबंध में अज्ञानी को शंका क्यों होती है? क्योंकि अनंत बार उसे भगवान तीर्थंकर तक का महान उपाधि सद्गुरुओं का भी समागम मिला, लेकिन वह उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। ये फिर से आज एक ऐसा युग आया है जब युगांतरकारी अध्यात्म युग के सृष्टा गुरुदेव हमें मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त किया, आत्मा में दुखी होने के लिए लंच मात्र भी अवकाश नहीं है। बंद करो ये कथा सदा की मैं दुखी हूँ, ये कहना बंद करो। सर्वज्ञ को हमारी इस बात में शर्म लगती है। आनंद से सदा ही भरा हुआ, आनंद की अटूट और अनंत शक्ति उससे भरा हुआ ऐसा जो चैतन्य है, उसमें दुख के लिए कोई अवसर ही नहीं है। कोई आत्मा को सारा जगत मिलकर भी दुखी बनाना चाहे, वो दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सीमाएं वज्र की बनी है और उसमें प्रवेश हुए बिना उस आत्मा के साथ एक में हुए बिना उसकी सत्ता के साथ छेड़खानी कौन करेगा? ऐसा प्रत्येक ही जीव तक निरोध से लगाकर, हम तो मनुष्य हैं, बहुत आगे आ गए हैं, मुक्ति के किनारे हैं, लेकिन अपनी चली आई आदत उसको न छोड़ने के कारण दुख भी कृत्रिम दुख है, अवश्य पैदा किया जाता है, लेकिन वास्तविक नहीं, कल्पनाओं से उत्पन्न हुआ। जैसे
को ये भ्रम हो जाए कि जयपुर की इस गली में भूत रहता है, ऐसा भ्रम हो जाए और है नहीं, तो भ्रम कर कोई क्या करे? किसी ने कहा और उसने मान लिया तो वो तो उस गली में पैर रखते ही कांपने लगता है अपने आप। एक पेड़ का पत्ता खड़खड़ाता है तो वो सोचता है भूत बोल रहा है, और पछाड़ खाकर गिर जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, यहाँ तक कि मर जाता। क्या हुआ? कितना सा कारण सर्वथा असत भूत नाम का पदार्थ जिसका अस्तित्व ही नहीं है वहां, उसकी अपने मन में मिथ्या कल्पना करने पर इतना भयंकर परिणाम होता है। वही परिणाम आत्मा के साथ हो रहा है और ये श्लोक वही बात बार बार हमें कहता है कि जो आत्म तत्व अन्य के अतिक्रमण से सर्वथा सुरक्षित है, जिसकी सीमाओं में कोई ट्रेसपास नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता, कोई आता ही नहीं है। चैतन्य का बंगला ऐसा है, एक राजा होने से सम्राट, उसका वज्र का बना हुआ बंगला है और सारे सुखों के साधन प्रसाधन उस बंगले में विद्यमान है, कभी टूटने वाला नहीं है। ऐसे बंगले में सम्राट सुख की नींद सो रहा है और किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया बंगले पर, उसके साम्राज्य पर, तो मंत्री घबराते हैं। राजा तो सो रहा है गाफिल और ये शत्रु कभी बंगले को तोड़कर अधिकार कर लेगा, राजा को कैद कर लेंगे, क्या होगा? ऐसा सोचकर वे जो अमात्य हैं, मंत्री हैं, वे राजा को जगाते हैं, राजन जागो, किला घेर गया है। तो सम्राट तो ये कहता है चुप रहो, मेरी नींद हराम मत करो। क्या पागल हो गया है राजा? लेकिन पागल राजा है या मंत्री है? क्योंकि मंत्रियों को पता नहीं है और राजा को इस विश्वास को लेकर आनंद में प्रति समय अपना जीवन बिताता है। मेरा ये बंगला किला सदैव सुरक्षित है, टूटने वाला नहीं है, शत्रु की तोपों का एक निशान इस पर होने वाला नहीं। उसी प्रकार मेरा चैतन्य बंगला वज्रमय फौलादी बंगला, उस फौलादी बंगले में मोर
सेनाएं, 8 कर्मों की सेनाएं, और सारे जगत में से कोई भी पदार्थ उस चैतन्य को हिला नहीं पाया। पर ये कोशिश ही नहीं होती है कि हिलाए। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी शांत और प्रशांत नगरी है ये, 6 द्रव्यों की बनी हुई, जिसका केवल ये दिगंबर जैन दर्शन का विलक्षण अनुसंधान है। और तो सारे के सारे घूम रहा, क्या कर रहा है। इसी संदर्भ में श्लोक में ये बात कही कि जो आत्म तत्व, चैतन्य तत्व, चैतन्य सामान्य चिन्मात्र तत्व, ज्ञायक, सब एक ही बात, वह सदा से ही यदि सुरक्षित, आनंदमय और महान वैभवशाली, जगत का सबसे वैभवशाली पदार्थ, आनंद वाटिका में सदा विहार करने वाला ऐसा मैं हूँ। और ये परम वास्तविक है बात, परम सत्य है ये बात। इतना होने पर भी वह इस महान रहस्य को, रहस्य है ना, है तो कुदरत की बात, सारी कुदरती ऐसी है। इसी तरह चैतन्य भी ऐसा है, कुदरत में पक्षपात नहीं होता। इस तरह चैतन्य भी महान सुखमय तत्व है, और उस सुखमय तत्व का परिचय न होने के कारण इसको परिचय नहीं है। इसके साथ में जो ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा की पर्याय है, उसको इस बात का उन मंत्रियों की तरह पता नहीं है कि चैतन्य का बंगला वज्र में है, इसमें दुख का नितांत अभाव है। क्योंकि जो सुख है वो दुख का बना हुआ नहीं होता, उसमें दुख का मिश्रण नहीं होता, वो तो शुद्ध आनंद है। ऐसा होने पर भी जो दूसरे जगत के पदार्थ हैं उनके साथ अपने उस परम आनंदमय चैतन्य को छोड़कर मैं उससे विमुख होकर उन जगत के पदार्थों के साथ ममत्वशील होता है, क्योंकि अपने को पूर्ण नहीं मानता, अनंत वैभव संपन्न नहीं मानता, और इसी कारण अन्य के साथ कृत्रिम संबंधों की कल्पना करता हुआ अपने उस आत्मा को अशुद्ध मानता। ये अशुद्धता है तो शुद्ध, नए है ना, निश्चय नए, व्यवहार नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, क्या है उनमें बात? निश्चय नए, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि भले ही
चैतन्य की मिथ्या ज्ञान की दशा, मिथ्या श्रद्धा की दशा, मिथ्या दर्शन की दशा, जो कुछ भी मानती जानती रही हो, लेकिन चैतन्य तत्व तो सदा ही मंगलमय और आनंदमय। ऐसा जो ज्ञान जानता है वह उन मिथ्या कल्पनाओं का परित्याग करके फिर उसका ये स्वर शुरू होता है। मेरे को दुख का क्या काम है, मैं तो सुख का ही बना हुआ हूँ। बना हुआ ही मेरी जो वस्तु है, मेरा जो वास्तु है, वो तो सुख का आनंद का ही बना हुआ है। उसमें दुख का नाम निशान नहीं है। फिर मैं दुख के रोने क्यों? करोड़ों की अरबों की संपत्ति होने पर भी और पूरा सुखमय जीवन बिताने का अवकाश होने पर भी जगत में अनेक पुरुष ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गरीब दरिद्री हैं। और ऐसा जानकर घर में न तो कभी शक्कर लाता है, न कभी घी लाता है, न कभी सब्जी लाता है, और बिना घी की सूखी रोटियां खाता है और दुखमय जीवन बिताता है। लेकिन वास्तव में क्या है वो पुरुष? क्या वो दुखी है या सुखी है? संपत्ति सुरक्षित है या नहीं? सारी संपत्ति सुरक्षित अर्थात सुख होने पर भी दुख की मिथ्या परिकल्पना से अपने आप ही प्रति समय आकुलित होता है। यही दशा चैतन्य की है कि वह अकेला और संपूर्ण होने पर भी पर्याय के बिना ही संपूर्ण, क्योंकि पर्याय तो उसका अपवाद करती है। पर्याय तो उसकी इज्जत गिराती है। वो कहती है मैं दुखी हूं, मैं अशुद्ध हूं, और किसके संबंध में बोलती? पर्याय के संबंध में नहीं बोलती, पर उस शुद्ध और आनंदमय चैतन्य तत्व के संबंध में बोलती है कि मैं दुखी हूं। क्योंकि जिन्वाणी कहती है कि आत्मा सुखी भी है और दुखी भी है, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। लेकिन वह उसका ज्ञान मां विकृत और मिथ्या होने के कारण वह ये नहीं जानता कि जो आत्मा सदा से ही अन्य से रहित होने के कारण और परिणाम मात्र से पर्याय मात्र से रहित होने के कारण, क्योंकि पर्याय अगर उसके भीतर हो, शुद्ध ध्रुव तत्व में यदि परिणाम होता हो, पर्याय होती हो, पर्याय की तरह उसका भी एक क्षण में नाश हो जाए। लेकिन उसका नाश आज तक नहीं हुआ। इसका अर्थ ही यह है कि वो पर्याय के साथ होते हुए भी और दुख की घोषणा करने वाली, निरंतर रोने वाली ऐसी पर्याय के बीच होने पर भी वह तो निरंतर सुख के बारे हंसता है, प्रफुल्लित। उस प्रफुल्लित ध्रुव अविनाशी मंगलमय महामंगलमय आत्म तत्व को
यह जो अज्ञान दशा है, मिथ्या दर्शन की दशा है, वो कहती है कि कोई एक ओर से देखते हैं तो वो शुद्ध है और दूसरी ओर से देखते हैं तो वो अशुद्ध है। अशुद्धता पर्याय की परिकल्पना में है, उस शुद्ध आत्म तत्व में नहीं, लेकिन यह जो परिकल्पना है वो उसी चैतन्य तत्व को, अविनाशी चैतन्य को शुद्ध कहकर भी, अविनश्वर कहने पर भी, अनादि अनंत कहने पर भी, उसके साथ अनेकांत का जो एक मिथ्या प्रतिपादन है इसके मस्तिष्क में, इसके ज्ञान में, उसके कारण उसी सुखमय आत्म तत्व को दुखी और अशुद्ध कहते। उस एक ही आत्म तत्व के संबंध में दो प्रकार की परिकल्पनाएं, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं मनुष्य हूं ऐसा जिसने कहा, उसकी आदत जानवर जैसी हो सकती है, लेकिन वो कभी भी जानवर नहीं हो सकता। आदत जानवर जैसी हो सकती है, अब वो तब होगी जब वो अपने आप को मनुष्य नहीं मानता, लेकिन मनुष्य तो कभी उसका अंत होगा ही नहीं, तो सदा मनुष्य रहेगा। उसी तरह चैतन्य की शुद्धता में, उसकी सुखमयता में कभी आंच आती ही नहीं है। ऐसा एक शाश्वत तत्व होने पर भी बिना मिलावट वाला और सुरक्षित, एकदम सुरक्षित, नो एडमिशन जिसके सामने, उस घर में रहने वाले को क्या तकलीफ जिसमें कोई किसी का प्रवेश होगा ही नहीं और सारे प्रसाधन उसके पास विद्यमान। इसी तरह आत्मा के पास अनंत शक्तियों के जीवन तत्व, साधन और प्रसाधन होने पर भी उसका रुदन, उसका इस पर्याय का रुदन, अज्ञान की पर्याय का जो रुदन है, वो आज तक भी समाप्त नहीं हुआ। उसको ये 72वां श्लोक समाप्त करता है, रो मत, रोने के लिए जगत में कोई अवसर नहीं। ये कहता है मनुष्य होना, पर आत्मा कभी मनुष्य हुआ ही नहीं, देव नहीं हुआ, तिरंच नहीं हुआ, नारकी नहीं हुआ, उसको कभी कोई व्याधि नहीं हुई, वो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। जो अशुद्ध हुआ ही नहीं, उसे कभी अशुद्धता दूर करके शुद्ध होने के लिए कहाँ अवसर? यह तो उसका तिरस्कार है कि मेरा आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है और मैं उसे शुद्ध करूंगा। अरे जो नितांत त्रिकाल शुद्ध ही है, जिसमें अशुद्धता की गुंजाइश ही नहीं है, उसे शुद्ध करने का उपक्रम कहाँ होगा? कौन करे? कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। इसलिए जो एक ही शुद्ध चैतन्य तत्व के संबंध में ये दो प्रकार की परिकल्पनाएं, कहते हैं वो शुद्ध मानता है, इतनी बात तो सत्य है ना, कहते हैं वो नितांत सत्य है, वो शुद्ध मानता ही नहीं। अगर वो शुद्ध मानता हो तो उसका जो दूसरा स्वर है, पर्यायार्थिक नैका जिसे हम कहते हैं, व्यवहार नैका जिसे हम कहते हैं, वो ये कैसे बोलता है वो अशुद्ध भी है। अरे वो पर्याय स्वयं पागल हुई है। शुद्ध तत्व को, ध्रुव तत्व को, अविनाशी तत्व को वो सदा ही
मौत आ जाएगी और समाप्त हो जाएगी। अविनाशी तत्व के संबंध, शाश्वत तत्व के संबंध में जिसे ये कहते हुए संकोच नहीं होता, एक दिन मर जाएगी। अरे जो जीवन तत्व है, जिसको जीव तत्व कहते हैं, तो जीव तत्व का अर्थ यह है कि वो कभी मर जाएगा। जीव की जगह है, ये तो पहले भाग में आता है, जो सदा जीता है उसका नाम जीव है। ये तो सदा ही जीने वाला, जिंदा रहने वाला जिंदा तत्व है। और आज तक भी जिसमें एक भी पर्याय का नाम निशान नहीं है, चाहे शुद्ध पर्याय हो अथवा अशुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय तो दूर, लेकिन यदि शुद्ध पर्याय का भी मिश्रण कल्पना में उस आत्मा के साथ करेंगे, अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हो नहीं जाएगा, अशुद्ध अनुभव में आएगा, अशुद्ध होता ही नहीं। तो जिनवाणी कहती है, सब जिनवाणी ये कहती है पर्याय में अशुद्धता कितनी कि पर्याय में उस नितांत शुद्ध अविनाशी मंगलमय और सदा सुरक्षित जीव तत्व को मरने वाला और अशुद्ध मानना, बस इतनी अशुद्धता है। वो होता नहीं, मरता नहीं और अशुद्ध होता नहीं, किसी अन्य भाव का उसके साथ मिश्रण होता ही नहीं। और पर्याय उसमें न होने के कारण उसका कभी अंत नहीं होता। तो अशुद्धता कितनी पर्याय की भी कि उस शुद्ध द्रव्य को अशुद्ध मानने जितनी अशुद्धता है, इतनी तो अशुद्धता है ना। लेकिन इस अशुद्धता की कीमत क्या है? क्या वास्तव में अशुद्ध मानने से और उसे मरने वाला मानने से आत्मा अशुद्ध हुआ और मर गया? ये घटना कभी घटी नहीं, हुआ ही नहीं ऐसा। तो भी वो पर्याय तो अत्यंत झूठ है, मिथ्या है, और उस मिथ्या पर्याय का विश्वास तोड़कर उसके बोल समाप्त करके और तो समाप्त हुई और एकदम कहने लगती है, अरे मैं तो अनादि अनंत अविनश्वर जीव तत्व हूं। बस हो गया आनंद ही आनंद, अब दुख का कहां नाम निशान। लेकिन अज्ञानी क्या कहता है? तो पर्याय में उतनी अशुद्धता तो है, अशुद्ध मानने जितनी अशुद्धता तो है। और अशुद्ध मानना किसको कहते हैं? जैसा वो शुद्ध जीव तत्व जितना है, अनंत शक्ति में एक सत्ता, एक चैतन्य सत्ता, बस इतना वो जीव तत्व है। तो उस जीव तत्व को इतना होने पर भी जो उसके साथ जोड़ तोड़ करता है, कभी मनुष्यत्व को जोड़ता है, कभी मोह राग द्वेष को जोड़ता है, कभी आज कर्मों को जोड़ता है। इस प्रकार जो उसमें मिलने लायक नहीं है, मिश्रित होने लायक नहीं है, ऐसे जीव तत्व में अपनी कल्पनाओं से मिलावट करके और उसे अशुद्ध मानता है। इस अशुद्ध मान्यता की कीमत कितनी? कितनी कीमत? कोई कीमत नहीं। ये अशुद्ध माने और उस शुद्ध जीव तत्व में थोड़ी भी अशुद्धता आवे तो ये पर्याय सच्ची है, तो समय क्या हो जाए। लेकिन अनादिकाल से इसका प्रवाह इसी प्रकार चलता रहने पर भी उस द्रव्य में, परमात्मा द्रव्य में
परमेश्वरी सत्ता में, चैतन्य सत्ता में रंच मात्र भी विकृति नहीं आई। और वो आज तक इस पर्याय को बोला नहीं, बोले तू कितना, उसका मौन स्वर है, वो तो मौनी बाबा है। आत्म तत्व उसका मौन स्वर है। मिथ्या दशाओं तुम कितना ही प्रयत्न करो, आज कर्मों तुम कितना ही प्रयत्न करो, मेरे स्वरूप में तीन लोगों की इनकार में कभी विकार होने वाला नहीं, विकृति आने वाली नहीं। ऐसा तत्व मैं हूं, ऐसा एक बार निश्चय हो जाए। मैं मनुष्य हूं, ऐसा एक बार निश्चय हो जाए, जानवर की व्यक्ति को छोड़। ये जो परिकल्पना है, अशुद्धता की बात सुनने लायक, कितनी अशुद्धता, अशुद्ध है नहीं, तनिक भी नहीं है। अशुद्ध मानने जितनी अशुद्धता, तो माना तो उसमें क्या हुआ? सीता सती थी, कितनी पवित्र, कितना पवित्र उसका चरित्र, लेकिन रावण ने उसका अंकन गलत किया। तो रावण ने जो उसका अंकन किया है गलत उसके चरित्र का, उससे उसके चरित्र में क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर पड़ा? क्या रंच भी रावण के द्वारा कल्पित जो विकृति है, कल्पित विकृति, वो सीता के चरित्र में पहुंची? कुछ हुआ ही नहीं। सीता तो पवित्र और सती, वो तो बनी रही बराबर। एक पुत्र ये कहता है कि मेरी मां बंध्या है। क्या कीमत है उसके इस वचन की? अपनी मां का प्रतिवाद करने वाला, अवज्ञा करने वाला, तिरस्कार करने वाला, जिसने पालन पोषण करके उसको इतना बड़ा किया, उसका अपवाद करके कहने वाला मेरी मां बंध्या है, तो उसका मित्र कहता है कितना दुष्ट है तू, अपनी मां को कलंकित करता है। तेरी मां बंध्या होती तो तू कहां से होता? इस तरह उसके ऐसा कहने से उसकी मां का क्या हुआ? प्रश्न ये है, कुछ नहीं हुआ। और उसका ये बोल मेरी मां बंध्या है, ये बोल बाजार में जाकर किस भाव बिकेगा? अरे पीतल पर सोने का मुलम्मा चढ़ाया है, तो वो चीज बाजार में किस भाव बिकेगी? यही स्थिति है। तो ये जो पर्याय है, ये भले ही कितना ही अपवाद मेरे चैतन्य परमात्मा का, परमात्मा द्रव्य का करे, लेकिन उससे मेरे परमात्मा द्रव्य की प्रतिष्ठा कभी गिरने वाली नहीं है। उसमें कभी कोई विकृति, दुख पैदा होने वाला नहीं है। मेरा आत्मा आज तक मोही, राही और देशी नहीं हुआ, और न कभी अनंत काल में। मोह और देश मेरे चैतन्य को घेरे रहे, अरे ये उन्हीं के बीच में पड़ा रहे, उन्हीं के बीच में, बीच में पड़े हुए हीरे की तरह उन्हीं के बीच में पड़ा रहे। लेकिन इसको उनका रंच मात्र भी छूत नहीं लगती, स्पर्श नहीं होता, उनका प्रवेश नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों को क्या कहें? हम ज्ञानी के लिए कहते हैं कि जिसने आत्मा की ऐसी अपवाद करने वाली मिथ्या पर्याय, जो शुद्ध आत्मा को अशुद्ध मानती आई है,
लेकिन आत्मा कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें किसी का प्रवेश और मिलावट ही नहीं है। और जो अनंत शक्तियों का निधान है, ऐसा आत्म तत्व, वह यदि अशुद्ध नहीं हुआ तो फिर क्या करें? क्या करना है? अब क्या करना? एक व्यक्ति के पास एक बालक है, बालक, उसके पिता के पास बहुत धन, और धन को उसने गाड़ दिया। पिता वृद्ध था, तो वृद्ध होने के कारण ये बालक तो इस धन को समाप्त कर देगा। अपने मित्र को कह गया कि जब ये बालक वयस्क हो जाए तो इसको बता देना। लेकिन बालक जब तक वयस्क नहीं हुआ तब तक तो वो होटल में नौकरी करता रहा, होटल के कप्तान धोता रहा और मानता रहा अपने को, मेरे पास क्या है, मैं तो भूखों मरता हूँ, ये होटल के कप्तान धोता हूँ झूठे। लेकिन बीते कुछ बरस बीते, और जब उसके मित्र ने ये कहा उसको, तू तो अरबपति है, क्या बात करते हो, क्यों मजाक करते हो चाचा, मैं तो होटल के कप्तान धोता हूँ। तो उस समय वो निधान वाला था या नहीं, होटल के कप्तान धोते, उसके पास अटूट निधान होने पर भी केवल एक विस्मरण था, परिचय नहीं था, बस इतनी सी तो थी बात। उसका परिचय हो जाए तो होटल के कप्तान हाथ में होने पर भी क्या वो अपने आप को ऐसा मानेगा? वो तो मानेगा अरे कौन, बस समाप्त हो गया। ये जो दुखमय जीवन का प्रवाह रहा वो आज सूख गया, समाप्त हो गया। यही दशा चैतन्य की, निधानों के निधान जिसके भीतर बने, अनंतानंत निधान। शक्तियां क्या हैं? अरे हीरे माणिक मोती हैं चैतन्य के, जिनका हमको विश्वास नहीं होता। ज्ञान शक्ति तो स्पष्ट नजर आती है नहीं, ज्ञान तो प्रति समय चलता है। ज्ञान नाम की कोई चीज ना हो तो पर्याय कहां से होगी? अरे घर में घी नहीं है, आटा नहीं है, शक्कर नहीं है, हलवा कहां से बनेगा? वस्तु तो होना चाहिए। ज्ञान नाम की एक ध्रुव चीज हमारे पास है, तब न उसमें इस प्रकार का परिणाम होता है। इतना हो सकता है कि सारे उपादान होने पर भी हलवा अच्छा बन जाए अथवा जल जाए, दो विकल्प है। उसी तरह ज्ञान शक्ति ध्रुव होने पर भी, विद्यमान होने पर भी, आनंद शक्ति पड़ी हुई होने पर भी, उसमें क्योंकि उसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए दुख की पर्याय अनादिकाल से चली है। उसको समाप्त करने के लिए आचार्य कहते हैं परिकल्पना, कल्पना है कि झूठी कल्पना, मिथ्या कल्पना। अरे इस चैतन्य बंगले में भूत की कल्पना मत करो। अरे कभी दुखी हुआ नहीं, दुख भी कृत्रिम है, नकली है। जो दुख यदि वास्तविक हो तो स्वभाव हो जाएगी। इसलिए आदि व्याधि इत्यादि कोई आत्मा को आज तक, जिस आत्मा को देह नहीं है उसको कौन सी व्याधि बोलते हैं हम, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जगत समझता ही इस भाषा में
इसलिए ऐसा कहा जाता है दुखी हूँ, मुझे व्याधि है, ज्वर है, टीबी है, नाना प्रकार मुझे है। ऐसा बोलने पर भी सचमुच जिसने जान लिया है कि आत्म तत्व तो सभी ओर से सभी तरह से सुरक्षित है, तो वह भीतर से दुखी नहीं होता, बाहर एक तथा कथित दुख दिखाई देता है, वो वास्तविक नहीं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर स्वयं दुखी होता है, लेकिन उसका वह दुख गहरा नहीं होता, क्योंकि वहां पर आत्मत्व नहीं है, एकत्व नहीं। इसी तरह चैतन्य के साथ युक्त हो जाने पर और चैतन्य से भिन्न जितने भाव हैं, पर्याय आदि, उनसे ममत्व तोड़ लेने पर जो पर्याय होती है, उस पर्याय में कृत्रिम दुख दिखाई देता है, अज्ञानी भीतर से प्रसन्न रहता, सदा प्रसन्न। आचार्यों ने तो कहा है, स्वयं आचार्य कहते, हम तो सदैव अपने हृदय कमल में स्थित उस शुद्ध चैतन्य का निरंतर अनुभव करते हैं, और चैतन्य के भीतर तो आनंद ही आनंद है, तो अनुभव में क्या आएगा? आनंद ही अनुभव में आता। इसलिए निरंतर आनंदित रहने वाले ज्ञानी वो चैतन्य तत्व के संबंध में सदा से चली आई दो प्रकार की कल्पनाओं को छोड़कर, उसमें से एक कल्पना का अंत करके आत्मा को अत्यंत शुद्ध और अत्यंत पवित्र ही मानते हैं, ध्रुव और शाश्वत मानते हैं। मौत मुझे नहीं है, कभी मर जाएंगे, ज्ञानी भी ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं। कहने की बात भी दो तरह की होती है, एक ऊपर की होती है, एक भीतर की होती है। छल कपट नहीं होता, बाहर से कहते हुए दिखाई देते हैं, पर मानते हैं कि सचमुच मेरा अंत नहीं, मौत नहीं। चैतन्य को अगर मौत होती तो मरने ही होता, वो तो आज भी हम हैं या नहीं है, वैसे कौन है, आत्मा है या नहीं? शाश्वत आत्मा तत्व, उसको मृत्यु का नाम निशान नहीं। अरे जिसे मृत्यु कहते हैं वो तो करवट है, दाई करवट से बाई करवट की क्या हो, देह छूट गई, मौत किसकी हुई? आत्मा तो उतना का उतना चला गया, किसकी मौत हुई? इसलिए ज्ञानी का सार देखो, अरे जगत में प्रलय हो जाए, प्रलय सारे जगत में, तो भी मेरे तत्व को जरा सी भी आंच आने वाली नहीं, ऐसा मेरा चैतन्य। मौत किसको कहते हैं ये मैंने सुना नहीं, मौत भी होती है क्या? मौत तो मौत की ही होती है, जीवन की मौत कैसे हो? इसलिए मैं तो जीवन तत्व हूं। मौत आवे तो जीवन तत्व के पास मौत कैसे आई, जिसका अंत ही कभी नहीं होता। एक कवि ने तो लिखा है, मौत को चुनौती देते हुए चैलेंज करता है मौत को, मेरे मौत का क्या काम है? आती होगी किसी, जो मौत मानता है आत्मा की, उसको मौत है प्रति समय, उसको तो प्रति समय ही मौत है, जिसको भाव भरण के मौत मानता है उसकी मौत है। क्या कहता है वो कवि? मौत आवे तो तू से यूं कह देना,
मौत आवे तो तू से यूं कह देना, ए जिंदगी सैर पर गए हैं वे, घर पर नहीं है अभी। यही अपन कहते हैं, ये अपने को समझे। अगर कदाचित भूल कर आवेगी तो कह देना मुझे फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। मौत होती नहीं ज्ञानियों को। बहुत ऊंचाई पर श्लोक आचार्य देव ने लिखा है, सुखमय जीवन का प्रारंभ कैसे हो। केवल इसमें से एक बात निकाल लेना, ये जो पर्याय की मिथ्या परिकल्पना है कि जिसका कोई प्रभाव द्रव्य पर नहीं होता, द्रव्य ज्यों का त्यों रहता, उस परिकल्पना को समझ। झूठी परिकल्पना से क्या होगा, उससे क्या होगा? अरे जिस पर मुलम्मा दिया गया है उस भीतर को यदि स्वर्ण मान लिया तो उससे क्या होने वाला है? तेरी आज की रोटी भी तुझे मिलने वाली नहीं। उसी प्रकार ये जो पर्याय है परिकल्पना की, शुद्ध आत्मा को, ध्रुव आत्मा को विनाशी और अशुद्ध मानने वाली, मिलावट मानने वाली, अन्य भावों को इसमें मिलाने की कल्पना करने वाली, मैं मोही, मैं रागी, मैं देशी, मैं अशुद्ध, अशुद्ध आत्मा को अशुद्ध मानना वो विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। देख लीजिए मोक्ष अधिकार उसकी 305 का था कि जो अज्ञानी है वो आत्मा को अशुद्ध मानता हुआ निरंतर व्याकुल रहता है, दुखी रहता है, अशुद्ध मानता हूं। हम कहते हैं अनेकांत है, शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। अरे अनेकांत तो हमें मुक्ति देने वाला है। अनेकांत का यह जो पर्याय का पहलू है त्यागवाद का, कि आत्मा द्रव्य की ओर से देखा जाए तो शुद्ध है, पर्याय की ओर से देखा जाए तो अशुद्ध है। इस प्रकार का जो त्यागवाद है, उस त्यागवाद में ये जो पर्याय की एक काल्पनिक अशुद्धता है, ये विश्वास करने लायक नहीं, श्रद्धा देने लायक नहीं, ज्ञान के द्वारा एकत्र करने लायक नहीं, पर समाप्त कर देने लायक। ऐसी जो परिकल्पना है अनेकांत की, उसको समाप्त कर स्वीकार किया ना। अनेकांत कैसे बना कि द्रव्य की ओर से शुद्ध और पर्याय की ओर से अशुद्ध। तो पर्याय में जो मिथ्या परिकल्पना मानने की है उसको हमने स्वीकार तो किया ना कि हाँ हुई है वो बात, लेकिन उससे द्रव्य में कुछ नहीं हुआ। मूल बात है अनेकांत तो बनता है, प्रति पद पर बन जाता है। हमने उस पर्याय से इनकार नहीं किया। आत्मा रास्ता भूला है, भूला है जरूर, भूला है, लेकिन वो भूल उसको दुख देने वाली अच्छी नहीं, इसलिए वो पर्याय विश्वसनीय नहीं है। ऐसा जानकर शुद्ध चैतन्य को जिसने अहम दिया, श्रद्धा और ज्ञान समर्पित किए, उसके जीवन में सुख की अमृत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो गया।